हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे जिला जज भर्ती के बारे में। यस, यहाँ पे उड़ीसा हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर यह वैकेंसी जो है अनाउंस करी गई है। डिस्ट्रिक्ट जज 2024 की यह वैकेंसी है वह अनाउंस हुई है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी आई है कितने पदों पर आई है, यहाँ पर एज क्या रहेगी, अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कौन सी एज तक रहना है। दूसरा, यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वह कितनी मिलने वाली है, आपकी योग्यता है वह क्या मांगी गई है, सिलेबस क्या रहने वाला है। साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफिशियली मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ जो है इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज है इसकी जो वैकेंसी आई है यह कब आई थी और कब तक जो है आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट को बताना। सबसे पहले अगर यह चीज़ पता होती है तो हम जो है इजीली पूरा वीडियो देख पाते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि इसकी डेट जो है आज या कल में जाने वाली है, तो वह बहुत ही हेडेक हो जाता है और हम उसकी तैयारी भी करने में भी इश्यूज आ ही जाते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा खासा समय अगर रहता है किसी भी जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कि इसकी जो डेट है वह कब से कब तक है। तो 6 नवंबर से इसकी जो नोटिफिकेशन है वह स्टार्ट होने वाले हैं और 22 नवंबर तक इसके जो नोटिफिकेशन जो ये इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल पोस्ट 31 पोस्ट बताई गई है और यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉम बार है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज का रहेगा वो डायरेक्ट फ्रॉम बार रहेगा। कौन से बार रहते हैं, तो वहाँ पे कटक है उड़ीसा में, उसके अंतर्गत यहाँ पर यह जो पोस्ट है बताई गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी जो पोजीशन है वह कैसे रहने वाली है। उसमें रहेगा कि अनरिजर्व का भी है और रिजर्व कैटेगरी का भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो उस हिसाब से आपको 31 पोस्ट जो है यहाँ पे बताई गई है। अब इसमें भी 10 पोस्ट जो है यहाँ पे वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी दोनों जो कैटेगरी में आने वाली वुमेन्स है उनके लिए 10 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है और उसके अलावा टोटल जो पोस्ट है वह 31 है ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी की। तो देखिए, हायर जुडिशरी की यह एग्जामिनेशंस रहेगी। आपको जिला जज के रूप में अगर भर्ती लेनी है तो यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वह भी बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। आपकी जो सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपके हाथ में आने वाले हैं 1,44,840 रुपये से 1,94,660 रुपये विद अलाउंसेज। यहाँ पर आपको अलाउंसेस जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट जज को अलाउंसेस मिलते हैं, यहाँ पे आपको घर गाड़ी बंगला, उनके साथ में आपको आपके जो मेडिकल रहता है, आपकी खर्चा रहता है, पेट्रोल खर्चा रहता है, जो भी अलाउंसेस रहते ही है वे सारे यहाँ पे इंक्लूड करे जाएंगे। तो एक अच्छी सैलरी के साथ में एक अच्छा अलाउंसेस भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अगर आपकी भर्ती यहाँ पर होती है तो मिलने वाली है। अब इस चीज़ के लिए अगर आप यहाँ पे भर्ती चाहते हैं तो आपको यहाँ पे योग्यता भी दिखानी होगी। तो यही कौन सी योग्यता है जो मांगी गई है, तो यहाँ पे योग्यता में दिखाया गया है कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मीन्स कि आपने एलएलबी किया हुआ हो। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस मांगा है। यस, ऑफ कोर्स, यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज के लिए जा रहे हैं तो बिना एक्सपीरियंस के आप कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पे 7 साल की एक्सपीरियंस आपसे मांगी गई है। देखिए, हम देखते हैं कि 3 साल तो मिनिमम आजकल मोस्टली जुडिशरी लेती है। अगर आप लीगल ऑफिसर में जा रहे हैं, कहीं बैंकिंग में जा रहे हैं ऑफिसर के लेवल पे, या तो फिर आप कहीं पर भी एज एन एपीओ बन के जा रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर भी आपसे बहुत सारी जगह पे 3 साल तो मिनिमम आपसे एक्सपीरियंस मांगने ही लग गए हैं। अब जब डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो यहाँ पर आपकी जो एक्सपीरियंस है वह मांगी गई है 7 साल की एक्सपीरियंस। अब क्या 7 साल आपका रजिस्ट्रेशन से दिखा सकते हैं? यस, आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपको यह साथ में दिखाना होगा कि आपने जिस भी बार में आपने सर्टिफिकेट इशू करके दिखाया है उस बार में आपको पिछले 7 साल से आप उस बार में काम कर रहे हैं कंटिन्यू। अगर आप आ रहे हैं, आप यहाँ के रेगुलर एक एडवोकेट के रूप में अगर आप रहे हैं, तो यस, यह भर्ती जो है आपके लिए ही है। ये 31 पोस्ट जो है आपके लिए ही है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एज क्या बताई गई है, साथ ही बात करेंगे फीस कितनी देनी है हम इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो 35 से 45 ईयर, 35 टू 45 ईयर जो है यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम बताया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो है एप्लीकेशन फ़ी बताई गई है वह है 750 रुपीज़, मीन्स की 750 रुपये। अब यहाँ पे जो SC ST कैटेगरी के रहते हैं और जो वुमेन में आ रहे हैं
वह इस जो है इसकी इनको फीस नहीं यहाँ पे उनको नहीं देनी है। सिर्फ जो रिजर्वेशन में नहीं है उनको ही यहाँ पे 750 रुपये का जो एक फ़ी होता है वह देना होता है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ वह है क्योंकि ये उड़ीसा की उड़ीसा के जुडिशरी की है, तो यहाँ पर उड़ीसा का एक रूल है कि आपको उड़िया लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। उड़िया लैंग्वेज यहाँ पे कंपल्सरी बताई गई है। साथ ही यहाँ की ये जो रूल्स रहते हैं इसमें एक ऑप्शन रहता है इक्वलेंट का भी, कि अगर आपने इक्वलेंट को स्टडी कर रखी है तो आप वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट में जो है हर 6 महीने के हिसाब से यहाँ पर जो है लैंग्वेज के पेपर भी होते हैं। यहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं उसके पेपर भी रहते हैं। तो अगर आप यहाँ की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं, उनके पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पास होते हैं तो वहाँ का जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वह भी इक्वलेंट के रूप में आप यहाँ पे लगा सकते हैं यहाँ की जुडिशरी में। तो यहाँ पर यह जो ऑप्शन है वह भी दिया गया है। बात कर लेते हैं सिलेबस की कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह कैसे रहने वाला है। तो एग्ज़ाम कैसे रहेगा उस पर थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ के एग्ज़ाम का जो कैसा रहता है, साथ ही सिलेबस का। तो सिलेबस में यहाँ पे नए क्रिमिनल लॉज आएंगे, यस बिल्कुल आएंगे, और यहाँ पे अनाउंस करे गए हैं नए क्रिमिनल लॉज भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो अब जो है पुराने लॉज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और नए लॉज भी मिलेंगे। ऐसा बहुत कम हो रहा है कि सिर्फ नए लॉज आ रहे हैं, या इस तरह से बहुत कम हो रहा है। अगर अमेंडमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे पुराने और नए दोनों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी जो है अभी तक भी इसी चीज़ में है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल फील्ड है यहाँ पर भी नए और पुराने दोनों चल रहे हैं। तो एक वकील के रूप में, एक जज के रूप में यह आपको बहुत इजी नहीं रहेगा कि आप सिर्फ एक लॉ पढ़ के जा रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों लॉज को पढ़ना ही है। अगर आप सिलेक्शन होता है तो आपके लिए एवरीडे के हिसाब से ये जो चीज़ रहती है वह आपके बीइंग में आ ही जाएगी। खैर बात करते हैं जुडिशरी के यहाँ पे, तो इसमें डायरेक्ट मेंस होता है। यहाँ पे जो है प्री एग्जामिनेशन नहीं होगा। मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपको 3 पेपर दिए जाएंगे, जिसमें कि 100 मार्क्स के वो पेपर रहेंगे। साथ ही बात करते हैं तो उड़िया की जो लोकल जो एक्ट रहते हैं वह भी इसमें इंक्लूड होंगे। साथ ही हमारे क्रिमिनल लॉज ये तो रहते ही हैं, उसके अलावा हमारी जो लॉ रहती है वह रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन है वह रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। ओल्ड और न्यू लॉज भी यहाँ पे आ रहे हैं। और मेनली जो इसका सिलेबस है वह जो सिविल एग्जामिनेशंस में जब हम देखते हैं वही सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आप जो है यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके यह जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो वैकेंसी है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट में अगर आप यह क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, सिलेबस को चेक कर सकते हैं। तो टोटल 3 पेपर यहाँ पे होते हैं, जिसमें कि 2 पेपर जो रहते हैं वहाँ पर लॉज भी रहता है, लोकल लॉज भी रहेंगे, एक्ट रहेंगे, और उसके अलावा जो 100 मार्क्स के ये होते हैं तीनों ही पेपर। और जो तीसरा पेपर रहता है वह लैंग्वेज का रहता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पर 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। और बात कर लेते हैं इंटरव्यू की, तो यहाँ पे तीसरा जो स्टेज रहता है वह रहता है इंटरव्यू, और इसकी जो मार्किंग रहती है वह 30 नंबर की रहती है। मतलब 30 में मार्किंग के हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हायर जुडिशरी की जो पोस्ट है वह निकली है, 31 पोस्ट है, जिसमें कि 10 पोस्ट जो है वुमेन के लिए भी रिजर्व है। यहाँ पर ऑफिशियली आपको सिर्फ उड़िया लैंग्वेज रहता है, उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास वह जो चीज़ है तो आप जो है इसको इजीली आप इसको फिल कर सकते हैं। 7 साल की वकालत आपसे मांगी गई है, तो हायर जुडिशरी है तो 7 साल की वकालत भी एक आपसे मांगी ही जाएगी। तो होपफुली यह जो वीडियो है बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जिनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो सिलेबस है वह भी ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। हाँ, अगर कोई बाहर के हैं, उड़ीसा के बाहर के हैं, उनके लिए लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा सा इशू कर सकती है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं उड़िया लैंग्वेज में, या तो आप इंटरेस्ट रखते हैं कि यहाँ के जुडिशरी में आना चाहते हैं, तो ये आप जो है यहाँ की लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ऑफिशियली यहाँ का सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट यहाँ की आपको इशू करवा सकती है, अगर आप यहाँ पे आते हैं, सीखते हैं, और आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लेती है उसमें आपको जो है यहाँ पे ये चीज़ है वह भी आपको मिल सकती है। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।